साइंस के क्या मतलब लिंक क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो। एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20, साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंटेंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी की चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब लिंक क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो। एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20, साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी की चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब लिंक क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो। एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20, साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी की चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब लिंक क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं
तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए, क्या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो, एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब रिलेशन क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए, क्या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो, एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब रिलेशन क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए, क्या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो, एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब रिलेशन क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए,
क्या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो। एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है। उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं, साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे, अकाउंटेंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब रिलेशन क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए, या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो। एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है। उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं, साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे, अकाउंटेंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब रिलेशन क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए, या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिससे कॉमर्स पढ़ा हो, जिससे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो। एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं ये अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है। उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं, साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे, अकाउंटेंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब रिलेशन क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए,
क्या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिसे कॉमर्स पढ़ा हो, जिसे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो, एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू। साइंस के क्या मतलब रिलेशन क्या है हमारा साइंस के साथ? अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसी में मतलब जॉब मिलनी चाहिए, क्या हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन जब चलती है वो स्मूथ होनी चाहिए। अगर अकाउंटेंट चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लेमैन भी कहेगा कि आप अकाउंट्स को उठाइए, आप अकाउंटेंट को उठाइए। अकाउंटेंट कौन होता है? जो जिसे कॉमर्स पढ़ा हो, जिसे मैनेजमेंट पढ़ा हो। इसमें ये जॉब जनरलाइज करने की क्या जरूरत है इनको? चलो हमने ये भी बात माने, चलो इसको जनरलाइज करो, एक बंदा अकाउंटेंसी भी पढ़ेगा, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। जब हम देख रहे हैं अब इन्होंने रिवाइज सिलेबस किया है, रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि अकाउंट्स के ओनली 15 मार्क्स रखे हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उसी के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, उसमें सिर्फ 15 मार्क्स रखे हैं। साइंस को 20। साइंस के इसमें 20 रखे हैं। मतलब ये फन हो रहा है ना, एक कॉमर्स वालों के साथ फन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन यूथ को ये कह रहे हैं नहीं हम हर एक के लिए जॉब दे रहे हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक अच्छा अकाउंटेंट रखें वहाँ पे, सो दैट अकाउंट ये अच्छे से अकोमोडेट हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया है, साइंस के 20 मार्क्स रखे हैं, अकाउंट्स के और ओनली 15 मार्क्स रखे हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैथ्स के भी 15 मार्क्स रखे हैं। मैथ इसमें कौन सा रखा है? हायर मैथ। हायर मैथ हमें क्या वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, हमें क्या वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंस ये तो नहीं करना है हमें वहाँ पे खाली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एलिजिबल कॉमर्स वाले होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा वेटेज होने चाहिए कॉमर्स। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा फाइनली हम यही कहना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी चेंज किया जाए और जितनी ज्यादा से ज्यादा वेटेज इसमें कॉमर्स की रखा जाए एग्जाम। थैंक यू।